कभी सोचा है आपका फोन आपका चेहरा कैसे पहचान लेता है, या गूगल मैप्स को कैसे पता चलता है कि आपको ट्रैफिक से बचाकर सबसे छोटा रास्ता दिखाना है? इन सब के पीछे का जो मैजिक है उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। और आज हम एआई की इसी दुनिया में और भी गहराई से उतरेंगे और इसकी 3 मेन कैटेगरीज को समझेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि एआई आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, उसके बाद इसके 3 मेन टाइप्स पर बात करेंगे, और आखिर में वो ज़रूरी बातें जो आपको याद रखनी है। ऑलराइट, तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या भला? बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसी मशीन जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोच सकती है, अपनी गलतियों से सीख सकती है और खुद के फैसले ले सकती है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना? पर यही सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी दुनिया का बेस है। ओके, तो इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन क्या है? बेसिकली एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मशीनों में इंसानों जैसी समझ और इंटेलिजेंस आर्टिफिशियली पैदा की जाती है। मतलब ये कंप्यूटर को इतनी पावर देती है कि वो अपने आसपास के माहौल को समझे और मिले हुए इंस्ट्रक्शंस के बेस पर ठीक हमारी तरह फैसले ले सके। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि एआई क्या है, तो अगला ऑब्वियस क्वेश्चन आता है, भाई ये काम कैसे करता है? इसकी जो प्रोसेस है ना, वो बहुत ही फैसिनेटिंग है। एआई के काम करने का तरीका एक साइकिल की तरह है, एक ऐसा लूप जो लगातार चलता रहता है, सीखता रहता है और खुद को बेहतर बनाता रहता है। ये प्रोसेस डेटा इकट्ठा करने से शुरू होता है और बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स देने तक चलता ही रहता है। इस साइकिल के 5 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला, सूचना संग्रहण, मतलब एआई को टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा खिलाया जाता है। फिर मॉडल का निर्धारण, यानी ये डिसाइड करना कि इस डेटा के साथ करना क्या है। इसके बाद उस मॉडल को ट्रेनिंग दी जाती है, उसे असली दुनिया मतलब रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में टेस्ट किया जाता है और फिर जाकर हमें परिणाम मिलता है। और इस पूरे प्रोसेस के हार्ट में, मतलब एकदम सेंटर में, होता है एक न्यूरल नेटवर्क। अब ये क्या है? अरे सिंपल टर्म्स में ये हमारे दिमाग की नकल करने की कोशिश करता है। ये नेटवर्क लाखों करोड़ों फोटोज, साउंड्स या टेक्स्ट जैसे डेटा को प्रोसेस करता है, और इसी की मदद से एआई वो मुश्किल काम भी मिनटों में कर देता है, जिन्हें करने में शायद एक इंसान को सालों लग जाएं। ऑलराइट, अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के मेन टॉपिक पर और समझते हैं कि एआई को किन 3 मेन कैटेगरीज में बांटा जाता है। ये हैं नैरो एआई, जनरल एआई और सुपर एआई। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले और सबसे कॉमन टाइप की, जिसे हम नैरो एआई या वीक एआई के नाम से जानते हैं। देखो, नैरो एआई ना एक स्पेशलिस्ट की तरह है, मतलब उसे बस एक ही काम आता है, पर वो उस काम में चैंपियन होता है। इसका दायरा लिमिटेड हो सकता है, लेकिन जो काम इसे दिया गया है उसे ये बेजोड़ तरीके से करता है। और मजे की बात पता है क्या है? हम सब, लिटरली हम सब इसे रोज यूज करते हैं। आपका सिरी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, ये सब नैरो एआई के ही तो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। और सिर्फ यही नहीं, चैट जीपीटी या गूगल ट्रांसलेट जैसे चैटबॉट्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं, जो बातचीत या ट्रांसलेशन जैसे अपने खास काम में माहिर हैं। ओके, लेवल 1 क्लियर। अब लेवल 2 पर चलते हैं, और ये है जनरल एआई। ये नैरो एआई से काफ़ी अलग है। जहां नैरो एआई स्पेशलिस्ट था, जनरल एआई एक ऐसी मशीन का आइडिया है जो किसी भी इंटेलेक्चुअल टास्क को, मतलब किसी भी दिमागी काम को इंसानों की तरह समझ सकती है, सीख सकती है और कर सकती है। ये मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को वैसे ही सॉल्व कर सकती है जैसे हम और आप करते हैं। अब टू बी क्लियर, हम अभी तक इसे पूरी तरह बना नहीं पाए हैं, पर इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल जो इसके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है वो है ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया। सोफिया को जनरल एआई की तरफ एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है। एंड नाउ द फाइनल बॉस, तीसरा प्रकार, सुपर एआई। और ये अभी तक साइंस फिक्शन की तरह लगता है। तो सुपर एआई क्या है? सीधी सी भाषा में, एक ऐसी इंटेलिजेंस जो इंसानी दिमाग से, मतलब हर एक चीज में बियॉन्ड है। अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज की वजह से ये हर काम को इंसानों से लाख गुना बेहतर कर सकेगी। तो सोचो जरा, ऐसी पावर का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? मतलब स्पेस एक्सप्लोरेशन की वो प्रॉब्लम्स जो हम आज सॉल्व नहीं कर पा रहे, या साइंस के वो सीक्रेट्स जो हमारी समझ से बाहर हैं। सुपर एआई के लिए ये सब मे बी
बच्चों का खेल हो सकता है। ओके, तो एक क्विक रिकैप हो जाए। देखो, नैरो एआई है स्पेशलिस्ट, जैसे सिरी। जनरल एआई है इंसान जैसा, जैसा सोफिया बनने की कोशिश कर रही है। और सुपर एआई, वो तो फ्यूचर है, जो हम सबसे स्मार्ट होगा। ऑलराइट, तो इस सब से हमें क्या याद रखना है? लेट्स गो ओवर द की टेकअवेज। पॉइंट नंबर 1, एआई के 3 टाइप्स हैं, नैरो, जनरल और सुपर। सिंपल। पॉइंट 2, नैरो एआई एक स्पेसिफिक काम के लिए है, मतलब ये एक एक्सपर्ट है। पॉइंट 3, जनरल एआई इंसानों की तरह सोचता और समझता है। एंड फाइनली पॉइंट 4, सुपर एआई, वो अभी फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है और वो ह्यूमन इंटेलिजेंस से बहुत बहुत आगे होगा। और देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एआई कोई साई-फाई मूवी का कॉन्सेप्ट नहीं है जो 50 साल बाद आएगा। नहीं, ये ऑलरेडी हमारी लाइफ का हिस्सा है। हमारे फ़ोन में, हमारे ऐप्स में, हर जगह, उन सभी टूल्स में जिन्हें हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब आप ये सब जानते हैं, ज़रा सोचिए, एआई आपकी दुनिया को, आपकी लाइफ को सबसे ज़्यादा कहाँ इम्पैक्ट कर रहा है या फिर करने वाला है? Subscribe the channel for computer classes.